गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं के मिश्रा आप लोगों के लिए एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि अभी हाल ही में पूछे जा चुके हैं, जिससे कि हमें हमारे आगे आने वाले परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसे मिस ना करें और ज़रूर से ज़रूर ये सेशन देखें आप। तो आज हम कर रहे हैं सामान्य अध्ययन का, जो कि JSSC के एग्ज़ाम में आ चुकी है। हम उस क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा शहर किसी भारतीय राज्य की राजधानी है? फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है कौन सा शहर जो है वो भारतीय राज्य की राजधानी है। इस बात को आप थोड़ा गहराई से समझिएगा। भारतीय राज्य की राजधानी है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कोहिमा। कोहिमा जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ग्वालियर हो सकता है, पुरी हो सकता है या नासिक हो सकता है, बट नहीं, इसमें क्योंकि भारतीय राज्य की राजधानी और शहर बोल रहा है, इसमें से कौन सा शहर है? तो ये क्लियर है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्मल ग्राम पुरस्कार, ये एक पुरस्कार है जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये निर्मल ग्राम पुरस्कार, इसका मतलब आप कुछ और ना समझ लें कि गांव में ये वो कुछ भी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर। यह पंचायती राज संस्थानों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। क्या होगा? डी नंबर होगा। बाकी ये जो है, यह गाँवों की महिला खिलाड़ी के लिए छात्रवृत्ति की एक प्रोत्साहन योजना है। ना तो ये होगा, ना ही ये होगा कि यह गांव के परिवार को एकमात्र लड़की के लिए छात्रवृत्ति का प्रोत्साहन करती, ये भी नहीं होगा। और ये कंप्यूटर शिक्षा भी नहीं होगा। तो इसमें आप सोच समझकर ध्यान से इसका उत्तर करेंगे, ये आगे आए उस टाइम। अब हम लोग चलते हैं कि झारखंड के, देख सकते हैं, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क को किसके अनुरूप बनाया गया है? तो किसके अनुरूप बनाया गया है? क्या ये वृंदावन उद्यान मैसूर के अनुरूप बनाया गया है, या सम्मोहन पूंगा जो कि चेन्नई में उसके अनुरूप बनाया गया, या फिर मुगल उद्यान दिल्ली के अनुरूप है, या फिर शिव गंगा उद्यान तंजौर के? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मुगल उद्यान दिल्ली, उसके अनुरूप बनाया गया है। अब ये आता है साइंस का क्वेश्चन। ये साइंस के बायोलॉजी से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डैश, ठीक है, यहाँ हमें भरना है। उम्र बढ़ने के शारीरिक पहलुओं के साथ साथ उम्र बढ़ने के मानसिक, सामाजिक और समाजीय निहितार्थों का अध्ययन है। क्या है? किसे हम कहेंगे? परिस्थितिक विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, विकृत विज्ञान या जरा विज्ञान? तो इसका हमारा ना तो ये विकृति विज्ञान होगा, ना ही भ्रूण विज्ञान होगा, ना ही परिस्थिति विज्ञान होगा। इसका होगा जरा विज्ञान। ये आंसर जो है करेक्ट होगा, जरा विज्ञान। अब एक क्वेश्चन इसमें आ चुका है जो कि है आंदोलन से। आंदोलन से हमारा सवाल आ चुका है। 5वां प्रश्न ये है, वीर शैव आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? यहाँ राज्य पूछ लिया, ये किस राज्य में हुआ था?
और ये हम लोग देखेंगे कि क्या ये किस राज्य में हो सकता है। तो पहले हम लोगों को देना कि इसमें नाम दिया वीर सेव, जो कि कर्नाटक से थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है यहाँ के थे। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने मतलब राज्य ने 2024 में उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करने की योजना बनाई है। तो ये किसने बनाई है? तो ये बनाई है ऑप्शन ए केरल ने। अब इसमें आ गया मंत्रालय से। इसमें पूछा गया है भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो आप लोग जो करंट अफेयर्स रेगुलर आप लोग देखते होंगे या फिर न्यूज़ वगैरह आप सुनते होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ हम बतलाते हैं, ये होगा नरेंद्र सिंह तोमर। ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है रसायन विज्ञान से संबंधित। तो इसमें पूछा गया है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था। तो ये किसे प्रदान किया गया था? आप लोगों ने अगर देखा होगा, अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं। ये जो है कैरोलिन आर बटर्जी को, मोर्टन मेल्डल को, केबेरी शार्पलेस, यानी कि अर्थात इसमें ऑप्शन डी होगा सभी में से सभी। इन सभी को ये पुरस्कार दिया गया था। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। ये थोड़ा करंट अफेयर्स आ गया। निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2018 में ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग GDCM पर एक सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसमें से किसने की थी? कौन से देश ने? तो वो देश है हमारा देश भारत। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी प्रश्न तथा उसके उत्तर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब थोड़ा खेल से प्रश्न। तो खेल से प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल से सानिया मिर्जा संबंधित है? अगर यहाँ पे बैडमिंटन भी अगर दे दिया होता इसके ऑप्शंस में, तब थोड़ा मोड़ा सबको डाउट होता, पर सानिया मिर्जा का नाम हर कोई जानते कि वो टेनिस खिलाड़ी है। तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। ब्रिटिश काल में, अब आ गया हमारा क्या, जो झारखंड का इतिहास में जो पढ़ा है हमने, तो वो है ब्रिटिश काल के झारखंड में 1857 में सिंहभूम क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था इस क्रांति का, जो कि सिंहभूम क्रांति जो है उसका नेतृत्व किया था राजा अर्जुन सिंह ने। आप आंसर में क्या टिक करेंगे? दोस्तों आप ऑप्शन को ही ना देखें, आप देखें आंसर को कि आंसर क्या है। तो आंसर है राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, अब चलते हैं उसके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सितंबर 2023, ये हाल ही में बीता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आ गया करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जो है पिछले महीने तक का भी ले रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में हुआ था और क्वेश्चन ले रहा है सितंबर का। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। किस राज्य ने सितंबर 2023 में उस राज्य के नए साल
के दिन को आधिकारिक तौर पर मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें से ये भी पॉइंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आई कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसे जो है पोइला बैसाख के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर हो गया। अब फिर से आ गया हमारा इतिहास को लेकर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी? तो किस राज्य की स्थापना की थी? तो वो है वाकाटक राज्य की वाकाटक राजवंश ने की थी, वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। अब फिर आ गया हमारा झारखंड से सवाल, और झारखंड से और संथाल जनजाति से। तो क्वेश्चन है संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मौजूद है? वैसे तो हर जाति हर प्रजाति हमारे देश के हर राज्य में मिलते हैं, परंतु झारखंड के अलावा कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा? तो वो हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी झारखंड के अलावा। अब यहाँ आता है संत कबीर पुरस्कार। ये फिर से आ गया पुरस्कार को लेकर के प्रश्न। तो ये है कि संत कबीर पुरस्कार एक भारत पुरस्कार है, भारत सरकार पुरस्कार है, जो देश के लिए प्रदान किया जाता है। तो उसमें से क्या क्या ऑप्शन है? थिएटर, हथकरघा बुनाई, भाव संगीत या कविता। तो फ्रेंड्स, आप इसमें ये संत कबीर पुरस्कार नाम को देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि संत कबीर हैं तो वो कविता से या भाव संगीत से होगा। ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है हथकरघा बुनाई के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि नाम को देख करके आप पुरस्कार का कभी भी चयन ना करें। अब फिर से हमारा आ गया थोड़ा पीछे करंट अफेयर्स मान सकते हैं इसे हम। ये करंट अफेयर से लेके अवार्ड से संबंधित है। वर्ष 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार की समग्र विजेता कौन थी? तो यहाँ आप सीधा देख सकते हैं, यहाँ बोला कौन थी, थे या था नहीं। तो इसमें तो ये तो पक्का है कि कोई स्त्री या महिला ही होगी। वैसे यहाँ नाम तो सभी महिलाओं के ही दिए गए, लेकिन इसके लेखक थी कृतिका पांडे। तो जो लेखक होंगी, जो कहानी को लिखेंगी, उन्हीं को तो ये पुरस्कार मिलेगा। तो ये पुरस्कार मिला है कृतिका पांडे जी को। अब आ गया बुक एंड ऑथर से। इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो यहाँ पे आप सिर्फ आधा क्वेश्चन को ही ना, कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा, तो ये समझ के आप दे। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं जो कि महात्मा गांधी जी की ही लिखी हुई हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि द्वारा नहीं लिखी गई। तो कौन सी नहीं लिखी गई है? तो ये है रिडल्स इन हिंदुज़म। ये बुक जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं, बल्कि
भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी। अब निम्न में से, अब देखिए यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य, अब यहाँ पे कल्चर डांस वगैरह से आ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि ओडिसी जो डांस है वो किस राज्य से संबंधित है। तो साफ बात है कि ओडिसी है तो ये उड़ीसा से ही होगा, उड़ीसा से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जो कि है छोटा नागपुर में विशेषकर कोल्हान में विल्किंसन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? ये जो कि है लागू किया गया था 1937 ईस्वी में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है योजना से संबंधित, भारतीय सरकार की योजना से संबंधित। वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी अवधि थी वो है 1956 से 1961। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से 1956 में, क्योंकि हमारे देश का संविधान ही उसी को बनने में थोड़ा टाइम लग गया था। और ये जो पंचवर्षीय योजना हो गई इसको बनने में कुछ टाइम और लगे, इसकी वजह से 1951 से 1956 पहला पंचवर्षीय योजना, और दूसरा पंचवर्षीय योजना हो गया 1956 से 1961। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, और जिन्हें ये सब पहले से पता होगा उनका रिवीजन हो गया होगा। तो अपना प्यार बनाए रखें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको थोड़ी भी से जानकारी मिली हो, आपका रिवीजन हुआ हो, आपका कुछ भी इससे बेनिफिट हुआ हो, तो मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे औरों तक पहुंचाएं। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।